अरे प्रगति यात्रा किस बात की? बिहार की दुर्गति कर दी है इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने। अब ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार का विदाई यात्रा साबित होगा और बिहार की जनता अब तैयार है। 2025 के चुनाव का इंतज़ार है और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता तैयार है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज प्रगति यात्रा चंपारण से शुरू हो चुकी है। इसी पर कई नेता अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। इसी पर अब राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का एक बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू होने वाली है, उसी पर उन्होंने कहा कि कहाँ की प्रगति, उन्होंने तो बिहार की दुर्गति की है। इस डबल इंजन की सरकार ने, एनडीए ने बिहार की दुर्गति की है और पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे। वही जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब कैसे कैसे नौकरी बांटी गई थी, ये सभी को पता है। अब सिर्फ 2025 का इंतज़ार है जनता को कि फिर से तेजस्वी यादव की सरकार बनाई जाए। इसी के बाद उन्होंने, जब अमित शाह को लेकर सवाल पूछा गया कि अमित शाह बिहार आने वाले हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इतना डैमेज कर चुके हैं तो अब और क्या कंट्रोल करेंगे। अब जनता को अब डैमेज वाली सरकार नहीं चाहिए, जनता को चाहिए हमारी सरकार, राजद की सरकार, जो कि महिलाओं के बारे में सोचती है। अब उन्होंने कहा कि जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर उसके बाद हम हर महिला को 2500 रुपये राशि देने का काम करेंगे प्रति माह, माई बहन सम्मान योजना के तहत। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो कि गर्दनी बाग पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी हालत कमज़ोर हो रही थी, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उन्हें देखने कौन गया? उन्हें देखने हमारे तेजस्वी यादव गए थे। अपने बयान के साथ साथ उन्होंने और क्या क्या कहा, पहले आप वो सुने। अरे प्रगति यात्रा किस बात की? बिहार की दुर्गति कर दी है इस डबल इंजन की एनडीए सरकार ने। अब ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार का विदाई यात्रा साबित होगा और बिहार की जनता अब तैयार है। 2025 के चुनाव का इंतज़ार है और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता तैयार है। इसलिए अब ये बिहार की जनता इस सरकार को खारिज कर रही, हर मोर्चे पर सरकार की विफलता ये बता रही है कि 18 साल से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। पाई पाई का हिसाब बिहार की जनता लेगी और जनता ने देखा है 17 महीने के तेजस्वी यादव जी के उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनका शासन को देखा है। नौकरियां किस तरह बांटी गई, किस तरह से काम किए गए। इसलिए अब जनता का भरोसा और विश्वास ये एनडीए सरकार, डबल इंजन सरकार खो चुकी है। अब इंतज़ार कीजिए तेजस्वी सरकार का और बिहार की भलाई इसी में है। अब जनता विदाई करेगी इस नीतीश सरकार को। अमित ही है और कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने आ रहे हैं अमित शाह। अब जो भी डैमेज इतना हो चुका है, अब वो डैमेज क्या करेंगे? अब जनता ये डैमेज वाली सरकार नहीं पसंद कर रही है। जनता को चाहिए, जिन्होंने अपना सोच, अपना ब्लूप्रिंट बताया दिया तेजस्वी यादव जी ने कि हम सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे बिहार के लिए, माताओं बहनों के लिए माए बहिन मान योजना, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, जो रात में बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय सरकार ने किया है, उनको न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी जी खड़े होते हैं। तो इसलिए अब जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। अब ये डैमेज होने वाली सरकार पूरी तरह से डैमेज जनता करेगी। अब ये सरकार की विदाई है। के दौरा से कोई फर्क पड़ेगा? अब किसी के दौरा से कोई फायदा नहीं होगा और आक्रोश होगा। पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान हुआ है, बिहार इस अपमान को, देश इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अब इस सरकार के प्रति जो लोगों ने विश्वास जताया, भरोसा जताया, 18 वर्षों समर्थन दिया, वो अब जनता
का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। जनता को भरोसा विश्वास तेजस्वी जी पर है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे प्रदेश प्रवक्ता राजद से मृत्युंजय तिवारी। आपने सुना, उनका कहना है कि अब आने वाली 2025 के आगामी चुनाव में जनता अपना जवाब जी तोड़ करके देगी। वही अमित शाह के बयान, जो कि सांसद वाले बयान की अंबेडकर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है वो जनता कभी नहीं सहेगी। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मृत्युंजय तिवारी ने। तो फिलहाल इस खबर बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।